हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो बहुत सारे बच्चे कई दिनों से मैसेजेस कर रहे थे। अभी मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा था, वहाँ पर भी कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर टेस्ट सीरीज कब आएगी, टेस्ट सीरीज कब आएगी। तो फाइनली टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। तो बस अब फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और चूँकि आपका जो सिलेबस है, जो अभी रनिंग बैचेस हैं वो भी लगभग ख़त्म होने वाले हैं। साथ के साथ जिन बच्चों ने पिछली बार एग्ज़ाम दिया था और कुछ मार्क्स से रह गए थे, उनके लिए भी ऑब्वियस सी बात है कि उनका भी लगभग पूरा रिवीजन हो चुका होगा। तो अब मेन गेम बचा है कि आपको अपनी कमियों को दूर करना। और ऑब्वियस सी बात है, टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा कहीं ना कहीं आपका वे है जिससे आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि बिना टेस्ट सीरीज़ के एग्ज़ाम निकाल पाना मतलब संभव है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देना है, टेस्ट सीरीज़ के थ्रू ज़रूर गुजरना है। क्योंकि आप कितना ही पढ़ते रहें, जब तक आप इस चीज़ को नहीं भापेंगे कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, कितनी अभी आपको और मेहनत की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें आप कैसे पता कर पाएंगे। उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा और आप टेस्ट से भागते हैं। तो दो सबसे जो चैलेंजिंग काम होते हैं स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो एक तो रिवीजन और दूसरा टेस्ट सीरीज़, जिससे भागता है स्टूडेंट। देखिए, जब भी हम नया पढ़ते हैं, क्लासेस में जाते हैं, तो हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि चलो आज सर कुछ नया पढ़ाएंगे, इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब वही सेम चीज़ बार बार पढ़नी पड़ती है, बोरियत सी फील होती है। ऐसा लगता है कि यार मतलब ठीक है, याद तो है मेरे को। कई बार तो आप देखते हैं आपकी सारी कॉपियाँ आपको याद हो जाती हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं आते। इसका मतलब क्या है कि आपने पढ़ तो लिया है, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप जरूर अपने जो नॉलेज है, जो आपने पढ़ा हो, उसको आप इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। स्पीड हुआ, एक्यूरेसी हुआ, इन सब चीज़ों को आप हैंडल करना सीख पाएंगे, ताकि आप जब मेन एग्जाम दो तो उसको आप क्रैक कर पाएँ। तो ऑब्वियस सी बात है, आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपका डिटेल सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जो आपके पेपर्स हैं टेस्ट सीरीज़ के, उनको मैं पूरा बताऊँगा। और ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बोला लॉन्च हो चुकी है। तो देखिए ध्यान से, आपके पास ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो 4 मार्च से लॉन्च हो चुकी है। और ऑब्वियस बात है, इस टेस्ट सीरीज़ को आपको देना है सी ईयर। नाउ हियर आई से दिस, मेरे पास जो आप टेस्ट दे सकते हैं, इवन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तीनों ब्रांच के लिए। बट अभी हम आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में क्या क्या शेड्यूल है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन ध्यान से, आप ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड दोनों में ही दे सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन मोड के लिए आप निम्बस लर्निंग का जो टेस्ट बडी ऐप है उसके थ्रू आप दे सकते हैं, या फिर आप वेब पोर्टल में भी जाके दे सकते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ आप ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। इसको आप स्कैन करिए, अपनी डिटेल भरिए, और ऑफलाइन मोड में भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आप इसके बाद अगर बात करता हूँ, हमारे पास जो टोटल टेस्ट है उनकी बात करें 20 हैं। हम इन 20 टेस्ट में आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो 5 हैं, सिंगल टेस्ट जो आपके पास है 7 हैं, और जो हमारे पास फुल सिलेबस टेस्ट हैं वो 8 हैं। ओके, तो टोटल 20 टेस्ट हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारे पास अब लगभग 90 दिन बचे हुए हैं, इन 90 दिनों में आप इन 20 टेस्ट को करें, पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना लें। और क्योंकि हमने पहले शेड्यूल बना रखा है, उसके हिसाब से आप भी शेड्यूल बना सकते हैं। जिस डेट पर ये टेस्ट हो उसी डेट पे आप टेस्ट देते रहिएगा। हाँ, एक आध दिन आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट पॉइंट इज दैट कि आप इन सारे टेस्ट को लगाएं। लेकिन ऐसा मत करें कि पता चला लास्ट के 15 दिन में या 20 दिन में सारे टेस्ट निपटा रहे हैं आप। सो नाउ लेट मी टेक कि क्या क्या शेड्यूल है और क्या पूरी कहानी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले जो कैटेगरी 1 है, इसमें आप देखेंगे हमारे पास जो 5 मॉक हैं, 1 2 3 4 5, जो लास्ट ईयर के मॉक हैं। मतलब लास्ट ईयर के मॉक, लास्ट ईयर का मतलब ये नहीं कि लास्ट ईयर के पेपर हैं। आई से दिस कि जो हमारे पास लास्ट ईयर जो हमने मॉक पेपर बनाए थे वो हैं, तो लास्ट ईयर मॉक हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि ये 4 मार्च को ही 4 मार्च, फिर 4 अप्रैल और 4 अप्रैल, इस तरीके से। तो 4 मार्च को ये हो जाएंगे 2 टेस्ट ओपन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टेस्ट हैं, 3 4 5, वो 4 अप्रैल और 4 अप्रैल को ये ओपन होंगे। आप इनको दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 5 मॉक आपके पास आ जाएंगे, कब तक? 4 अप्रैल तक। तो 1 महीने के अंदर आपके पास 5 मॉक होंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से शेड्यूल बनाएं कि आप इन 5 मॉक को दे पाएँ, है ना। क्योंकि वीकली भी दे सकते हैं आप, है ना। 5 है, वैसे आप चाहो तो थोड़ा सा और टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप इन 5 को दें, बट आई से दिस कि एटलीस्ट आप 15 दिन में 2 मॉक तो लगाइएगा, ठीक है ना। नो वी सी दिस, अभी टाइम अपने पास है, 90 दिन है, काफ़ी टाइम अपने पास है। रिवीजन फोकस करें, साथ के साथ आप पेपर भी दें। सी दिस, यहाँ पर ये सिंगल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, जो कि नेटवर्क का पहला टेस्ट आपको 10 मार्च को मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद 17 मार्च। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास फुल मॉक पेपर भी अवेलेबल आपके पास। ऐसा नहीं कि 5 दे दिया आपने इकट्ठे, है ना, ये गलत है। ये ऑन रहेंगे, आप इनको अपने हिसाब से शेड्यूल बना सकते हैं कि भाई कब कब देना मेरे को, है ना। जैसे कि ये 2 मॉक हमने ऑन कर दिए 4 मार्च को, तो ये नहीं कि आपको दोनों ही 4 मार्च को ही दे देने हैं। ये बहुत गलत स्ट्रेटजी है।
ये हमने इसको ऑन कर दिया पोर्टल पे, इसका मतलब अब आप अपने हिसाब से दीजिएगा कि भाई ठीक है, पहला हमने पेपर दे दिया 4 मार्च को, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या फिर ऐसे कहो कि 10 मार्च को पहला दे दिया, तो अब आप कम से कम एक हफ्ते रुकें और देखें उस पेपर में आपने क्या सीखा और उन कमियों को दूर करें, फिर उसके बाद दें आप। ये सिंगल सब्जेक्ट है, जैसे नेटवर्क है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन है और 10 मार्च को है। तो ये सिंगल सब्जेक्ट जो टेस्ट होते हैं, इनसे आपको क्या इंप्रूवमेंट आएगा? इनसे आपको इंप्रूवमेंट आता है कि आप जो नॉलेज होती है, मतलब डेप्थ नॉलेज सब्जेक्ट की, उसका पता लगता है, ठीक ना। वैसे मेन गेम जो रहता है, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, जो फुल सिलेबस टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी या कोई भी एग्जामिनेशन हो, मतलब हमेशा फुल लेंथ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें रहती हैं, नॉन टेक भी है, टेक भी है ना। लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं उनमें जो हमने ऑब्जर्व किया, जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो मिलता है कहीं ना कहीं कि आपको जो नॉलेज है या कंटेंट की कोई कमी तो नहीं रह रही है, उसको भरपाई कर सकते हैं आप। तो इनको आप पैरेलली दे सकते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट आपने 10 मार्च को इस टेस्ट को दिया और 20 मार्च को आपने दूसरा दिया मॉक, है ना, तो आप उसके बीच में आप सब्जेक्ट वाइज डाल सकते हैं, जिसके थ्रू अपनी आप नॉलेज को चेक कर सकते हैं कि क्या हम मशीन में या पावर सिस्टम में, एनालॉग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, या फिर रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड, ये जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं इनमें कंफर्टेबल है या नहीं है, या इनमें कोई, क्योंकि जब पूरा नेटवर्क के 100 क्वेश्चन होंगे तो लगभग हर एक टॉपिक से एक आध 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, इससे चेक हो जाएगा कि क्या पूरा इंटायर नेटवर्क आपको आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जब 100 क्वेश्चन होंगे तो ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक से 2-2 4-4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो इससे ये जरूर चेक हो जाता है कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से कि आपको क्या सारे टॉपिक्स की नॉलेज है कि नहीं है। तो सब्जेक्ट वाइज का भी अपना एक अलग महत्व है और फुल लेंथ का तो है ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं करेगा, मतलब उसमें तो 100% आपको देना ही चाहिए, क्योंकि वो फुल लेंथ है, उसमें सब कुछ है ना। तो दोनों टेस्ट के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। ओके, एनीवे, इसके बाद हमारे पास फुल टेस्ट है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इनकी डेट्स लिखी हुई हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 14 अप्रैल, 21 अप्रैल, 28 अप्रैल, 5 मई, 12 मई, 16 मई, 19 मई, 23 मई, 26 मई, 30 मई, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनको लॉन्च करेंगे डेट वाइज, है ना। आप अपने हिसाब से भी इसका शेड्यूल बना सकते हैं कि भाई हमें कैसे कैसे देना है, ठीक है। तो आप क्या करें, 15 दिन में आप 2 मॉक दे सकते हैं, मतलब फुल लेंथ दे सकते हैं, और साथ के साथ क्या करें, आप बीच में एक आध क्वेश्चन, एक आध जो आपके पास सिंगल सब्जेक्ट उनको आप डाल सकते हैं। इस तरह से आप 90 दिन का पूरा शेड्यूल आप भी बना सकते हैं, और ये यहाँ पर आपके पास शेड्यूल बना हुआ रखा हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। कई सारे जो पेपर आपके जैसे 12 मई को है, फिर 16 मई को है, तो लास्ट में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं। यानी जैसे अभी हमने बोला 15 दिन में आपको 2 देने, तो 3 भी दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा। ऐसा नहीं पता चला कि लास्ट के 1 मंथ में 20 टेस्ट दे दी, ये गलत स्ट्रेटजी, समझ रहे हैं आप। तभी हमने इसको बहुत ज़्यादा लॉन्च किया ताकि आप प्रॉपर शेड्यूल बना के इसको कर पाएँ। ये नहीं 15 दिन में आए, लास्ट में एक दिन में 2-2 टेस्ट दे रहे हैं, 3 टेस्ट दे रहे हैं, जो कि पूरा नेगेटिविटी है और कोई मतलब नहीं है। उससे आप होपलेस हो जाएंगे, ना ही आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी किस पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने शेड्यूल को शेयर कर दिया, आप भी अपने हिसाब से इसको ट्यून कर लीजिएगा, अपने सिलेबस को रिवाइज करें। और मैंने बता दिया कि फुल लेंथ तो देना ही है, यानी फुल लेंथ आपके पास टोटल कितने हो गए, मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो 7 ही हैं, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 8 हमारे पास फुल लेंथ ही है और 5 है, 13 टोटल फुल लेंथ है, और जिसमें मेरे पास 7 सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट हैं, तो 13 फुल लेंथ है ना। तो 13 फुल लेंथ अगर आपने लगा लिया तो मुझे लगता है कि अब आपको कोई रोक पाएगा इस एग्ज़ाम को निकालने से। लेकिन आप जब टेस्ट दें तो बहुत तरीके से, बिल्कुल एकदम जब भी आप घर पे दे रहे हैं, अगर आप यहाँ पर आके देना चाहते हैं सेंटर पे तो भी दे सकते हैं आप, है ना, सेंटर पे आके। लेकिन अगर आप घर पे देते हैं तो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि हाँ भाई 2 घंटे आप बैठे हैं तो फिर 2 घंटे बैठे रहेंगे, ये नहीं कि बीच में उसको पॉज करके चले जा रहे हैं, बाद में दे रहे हैं। और बिल्कुल एकदम उसी तरह दीजिए जैसे आप एग्जाम देते हैं, और ये मान के चलें कि एकदम रियल एग्जाम हो रहा है, तभी इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, और इसकी एनालिसिस भी बड़ा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस टेस्ट सीरीज को लेकर, या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.